हेलो एवरीवन, जय गुरुदेव। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आज हम सबके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स हम सबको। तो यूनिवर्स से ही पूछेंगे, जो वो मुझे कार्ड देंगे मैं वही मैसेज आपको डिलीवर करूँगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। जस्टिस। तो यूनिवर्स की तरफ से आज मैसेज है कि आज हमको, आपको, सबको एक बैलेंस बनाकर चलना है। बहुत ही बैलेंसिंग स्टेट में हमको आज रहना है। क्यों? क्योंकि ये है जस्टिस का कार्ड। आज हम जैसा करेंगे वैसा ही रिज़ल्ट हमको मिलेगा, है ना। तुरंत मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। और जो पास्ट में भी हमने कर्मा किए हैं ना, तो उनका रिज़ल्ट भी आज हमको मिल सकता है। और यूनिवर्स की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि आज हमको बिल्कुल फेयर, बिल्कुल ईमानदार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज तो यूनिवर्स जस्टिस करने के मूड में है। तो पूरा बैलेंस बना के चलें, ना तो किसी गलत इंसान का साथ दे, ना खुद गलत करें, सच के साथ खड़े रहें। और मतलब अगर कोई भी इशू है तो उसमें आप अपना पराया ना देखें, एक बैलेंस बनाएं। अगर अपना गलत है तो आप उसका साथ नहीं दें, अगर पराया सच्चा है इंसान तो आप उसका साथ देंगे, यानी कि आपको सच के साथ ही खड़े रहना है। दूसरा, कि अगर आपके साथ भी कुछ गलत होता है, गलत हो रहा है, कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, स्टेप लेने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही शांति से सोच समझ कर, एकदम से कोई रिएक्ट नहीं करना है। और एक बात और, कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई लीगल इशू है, वैसे ये कार्ड दिखा भी रहा है कि कोई लीगल इशू हो सकता है, बहुत बड़ा ना सही, छोटा या बड़ा जैसा भी हो सकता है। तो उसमें भी आप मतलब अपनी सच्चाई के साथ ही रहें। सच्चाई के साथ रहेंगे तो आपके साथ बुरा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप कोई अगर आपके साथ गलत करता है तो उसके लिए भी आप स्टैंड लें, है ना। तो अन्याय आप अपने साथ भी ना होने दें और दूसरों के साथ भी ना करें। और अगर आपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट किया है, आपने किसी को ज़बान दी है कुछ काम करने के लिए, तो आज आपको अपनी ज़ुबान से बिल्कुल नहीं फिरना है। ज़ुबान से फिरना भी एक बैड कर्मा होता है। तो आज हमको अपने कर्मों पर तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। बैड कर्मा हमको बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि कार्ड है जस्टिस का। एक तो हमको पिछले ही कर्मों का फल आज मिल सकता है। ऊपर से अगर नए कर्मा हम क्रिएट करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो आपको रहने की ज़रूरत है बिल्कुल फेयर, है ना। तो देखते हैं कि ये कार्ड आया क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड। ये भी यही दिखा रहा है कि आप कोई भी काम ना, मतलब कोई बिना सोचे समझे कुछ करने वाले हो। आज बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेने वाले हो, यानी कुछ भी हुआ और फटाक से उस पर रिएक्ट कर दिया। तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। कोई बात हुई है, कोई इशू है, उसको उसको गौर से, उसको ध्यान से सुनो, समझो, तभी उस पर रिएक्ट करो और तभी उसका कोई कंक्लूज़न निकालो, उसका कोई रिज़ल्ट निकालो। तो आपको बिल्कुल शांत रहकर कोई डिसीज़न लेना है, भागना बिल्कुल नहीं है ना। इस तरह से भागोगे तो हो सकता है कि ट्रैफिक वाले ही, हो सकता है कि आप ट्रैफिक रूल ही तोड़ दो, वहाँ आप लीगल मैटर में फंस जाओ। तो आपको इतनी भागदौड़ नहीं करनी है, बहुत पेशेंस के साथ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है और सच्चा तो बिल्कुल रहना है, क्योंकि भगवान झूठे का साथ कभी नहीं देते हैं। सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है और ये सच्चाई का ही कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये थी आज की गाइडेंस। कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय गुरुदेव, टेक केयर।